इस वीडियो में आप लोगों को चारों वेदों के किताब के बारे में जानकारी दे रहा हूं और चारों वेदों का संक्षिप्त जो जानकारी है वो आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। यह वेदों का किताब जो है ये मोटा मोटा होता है, बहुत होता है, तो इस किताबों को एक वीडियो में पढ़ करके बताना संभव नहीं है। इसलिए हम इन सभी को शॉर्टकट जो भी दिया हुआ है उसको पढ़ करके आपको बताएंगे, ताकि वेदों की किताबों के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त जानकारियां आपको मिल सके। फिर अलग अलग वेदों को अलग अलग पढ़ करके जैसा बनेगा वैसा पढ़ करके हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले अथर्ववेद के बैक साइड में जो लिखा है वह है हवन, जप एवं पूजन के द्वारा ही देवता, देवी या कोई भगवान जागृत और तृप्त होते हैं। और अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में ब्रह्मवेद, भैषजय वेद और अथर्वांगिरस नाम से पुकारा जाता है। इस वेद की ऋचाओं के दृष्टा अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि को माना जाता है। अथर्वा ऋषि ने जिन ऋचाओं की रचना की है वे अध्यात्म सुख कारक एवं आध्यात्मिक उत्थान एवं जीवन को आनंद प्रदान करने वाली है। अंगिरस ऋषि द्वारा निर्मित ऋचाएं अभिचार कर्मपरक है। इसमें शत्रु नाशक, अथर्ववेद में शत्रु नाशक उपाय और जादू टोना, वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि प्रयोगों का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। और इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो सबकी बस की बात है कि नहीं, मेरे भी बस की बात है कि नहीं, इसे पढ़ने के बाद पता चलेगा। वेद किसी एक व्यक्ति की संपदा नहीं है और न ही किसी साधारण मनुष्य के बस की बात है, न ही किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा रचित रचना है। यह तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वाणी है, ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। मनुष्यों ने इनके मंत्रों का साक्षात्कार किया है। जिस प्रकार भगवान प्रत्येक मनुष्य के हैं, उसी प्रकार वेद भी सभी मनुष्य का है। जो व्यक्ति इसमें विश्वास और आस्था रखता है, निष्ठा पूर्वक इसके पवित्र मंत्रों का गान करता है, वह इह लोक में ही नहीं समस्त लोकों में सभी पदार्थों और वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इन वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने की पूर्ण सामग्री समाहित है। वेदों का अवगाहन ऐसी अलौकिक दृष्टि देता है जिसमें संपूर्ण जगत के सजीव एवं निर्जीव पदार्थ सम्मिलित हो जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि अलौकिक हो उठती है। वेदों में ईश्वर, जीव और प्रकृति का प्रतिपादन है। इसमें इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और वरुण आदि देवताओं के गुणों का गान है। इनके मंत्रों के संपूर्ण जगत के कल्याण की प्रार्थना की गई है। वेद अलौकिक, पवित्र, दिव्य ऋचाएं है। ये परम पुरुषार्थ सिद्धि प्रदान करने वाले स्वतः प्रमाणित ग्रंथ है। चारों वेदों में जो भी सूक्त या मंत्र रचनाएं है वह सभी
धार्मिक कार्य के लिए किए जाते हैं। तो हर मंत्र का जाप करने से देवता जागृत होते और तृप्त होते हैं। और कहीं भी नहीं लिखा है कि मंत्र से देवी देवता की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं या तृप्त होते हैं। कहीं भी नहीं लिखा है। अभी तक तो हम भी नहीं पढ़े हैं। यदि कहीं मिल जाता है तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला कि कहीं भी लिखा हो कि मूर्ति बना करके जितने भी हिंदू है वह पूजा करे तो उनका देवता प्रसन्न और जागृत हो। और मैं साफ साफ बताना भी चाहता हूं कि ये लिखा है यजुर्वेद में भी, देखिए कि ये लिखा है। और ये क्या लिखा है कि जप हवन एवं पूजन के द्वारा ही देवता जागृत एवं तृप्त होते हैं। हवन करना है, जप करना है और पूजा करना है, बस यही करना है। और इसे आप कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर है। जैसी पूजा होगी उस तरह से देवता भी प्रसन्न होंगे। ठीक है। और भी चीजें बताना है, वो मैं छूट रहा है मुझसे, तो मैं वो बता रहा हूं। अर्थवेद में अध्यात्म, ज्योतिष, धार्मिक और लौकिक ज्ञान का अनुपम समन्वय है। ठीक है। और यजुर्वेद में यज्ञ, पूजन एवं कर्म कांड के विधि विधान का ज्ञान है। और ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सूर्य, वरुण, आयु, रुद्र आदि देवताओं का ज्ञान है। और ये ऋग्वेद 4 भागों में है और 10 मंडल है। यजुर्वेद का एक ही बुक होता है और सामवेद का एक ही बुक होता है। अथर्ववेद का 2 बुक होता है, इनका 2 भाग है। तो ये चारों वेदों का किताब या चारों वेदों का ज्ञान जिनके अंदर हो, जो इन ज्ञान को पढ़ता हो, चारों वेदों का ज्ञान को जो हासिल करता है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ओझा, भगत, अघोरी, तांत्रिक होते हैं ना, उसी प्रकार से ये 4 वेदों को पढ़ने से चारों वेदों को यदि जानने वाले अलग अलग है। जैसे कि कोई अथर्ववेद को जानता है तो उसका नाम अलग होगा, यदि कोई यजुर्वेद को जानता है तो उसको अलग नाम से जाना जाएगा, यदि कोई ऋग्वेद को पढ़ता है और जानता है तो उनका नाम अलग होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे चारों वेदों का जो ग्रंथ है, ये पूजन पाठ, धार्मिक कार्य, लौकिक ज्ञान का जो स्रोत है ये दिव्य है। और इसकी जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसी तरह की वीडियो यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और कोशिश करूंगा कि इसमें से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बारीकी से ज्ञान देने की कोशिश करूं। ठीक है। ये सभी चीजें बताने का विस्तार से कोशिश करूंगा। वो इसलिए कि हर व्यक्ति की इतनी साधन नहीं होती कि वह 5,000 रुपया 6,000 रुपया लगा करके ये किताबें अपने घर ले आए और पढ़ना शुरू करते, क्योंकि उनके पास इतने समय
होते तो है लेकिन दे नहीं पाएंगे कि वह इस ज्ञान को किताब खरीद करके अपना साधन जो है जुटा करके उस किताब को खरीदे और वह ज्ञान को प्राप्त करे। यानी कि ये जो है सबकी बस की बात तो नहीं है। और भी चीजें खरीद लेंगे लेकिन ये नहीं खरीद पाएंगे। खरीदना चाहे तो भी कई लोग नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हिंदू भाई कैसे हैं।